वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे बेसिकली जो हम आज की क्लास में डील करने वाले हैं, जो हम बेसिकली आज की क्लास में डील करने वाले हैं, बेसिकली हम डील करेंगे मॉक टेस्ट को। ठीक है जी, हम बेसिकली डील करेंगे एक बहुत ही प्यारे से मॉक टेस्ट को, जो कि बेनिफिशियल रहेगा हर एक एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है जी, तो आ जाइए मेरे भाई, जल्दी से जल्दी जुड़ने का काम करेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखने का काम कीजिए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसके अंदर आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक ढूंढना है। ठीक है जी, इसके अंदर आपको बेसिकली ग्रामेटिकली मिस्टेक ढूंढना है। चलिए जी, बताइए मेरे भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। तो यहाँ पे आप देखने का काम बताइए भाई कौन सा करेक्ट आंसर है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा इफ़ इंडिया विल विन। तो बच्चे यहाँ पे इफ़ दे रखा है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ़ दे रखा है। इफ़ के बाद ये सब्जेक्ट है और उसके बाद क्या दे रखा है, विल दे रखा है। तो भाई आपको पता है अगर इंडिया इस मैच को जीतेगी तो मतलब वो जो सीरीज़ है उसे जीत जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कहानी है वो बेसिकली बहुत ही प्यारे से टॉपिक से है, जिसे आप बोलते हो कंडीशनल। कंडीशनल जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर बेसिकली दो सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, कंडीशनल जो टॉपिक है उसके अंदर आपको दो सेंटेंस देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम इफ़ का यूज़ करते हैं और उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। इधर देखने का काम करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट है तो आगे आपको फ्यूचर में उसका रिजल्ट बताना होगा। अगर आपकी कंडीशन प्रेजेंट में है तो उसका रिजल्ट बेसिकली आप फ्यूचर में बताने का काम करते हो। बट दोनों फ्यूचर में नहीं आ सकते। ठीक है जी, दोनों फ्यूचर में नहीं आ सकते। यहाँ पे देखो ये फ्यूचर हो गया और ये भी फ्यूचर हो गया। तो बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गलत है, यानी कि यहाँ पे इंडिया विंस कहना सेंसिबल होगा, इंडिया विंस कहना सेंसिबल होगा। तो जो आपकी एरर है वो डी पार्ट में है। ठीक है जी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप डी पे टिक करना चाहेंगे, डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। देखिए जी, अगला देखिए, अगला बेसिकली दे रखा है यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है आपको। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड का सवाल दे रखा है, एक बार पढ़िए मेरे भाई और बताइए। A collection of drawing, documents, etc. that represent a person's especially an artist work. एक ऐसा ग्रुप बताना है बेसिकली। ठीक है जी, आपको क्या बताना है, ग्रुप बताना है जो कि रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना, ड्राइंग हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं भैया, एक आर्टिस्ट के होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, डोसियर बोलते हैं, स्केच बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। बताइए जी। तो बेसिकली अगर बच्चे आप समझने का काम करेंगे तो जो होते हैं ना, ये एक्टर जो लोग होते हैं हमारे, अभिनेता जो होते हैं, एक्टर्स जो होते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारे एक्टर होते हैं बेसिकली उनसे क्या पूछा जाता है, सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी ऑडिशन देने जाते हैं, तो वहाँ पे ना उनसे पोर्टफोलियो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो सर क्या होता है, पोर्टफोलियो बेसिकली वो होता है जिसके अंदर बेसिकली इनकी इमेजेस दे रखी होती हैं, इन्होंने कहाँ पे वर्क किया है वो भी दे रखा होता है, यानी कि फुल डिटेल इनकी दे रखी होती है। उसे को ही हम क्या कहते हैं, उसे को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है जी, उसी को हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी कि डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला देखिए जी, अगला पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से कोई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, यानी कि उसकी जो स्पेलिंग है उसके अंदर कहीं ना कहीं एरर है। बताइए मेरे भाई, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। चलिए जी, तो अगर मैं इसकी स्पेलिंग देखूं तो मेरे भाई इसकी स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है, अपने आप में ठीक है। अगर मैं रफ की स्पेलिंग देखूं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे प्लेक्यू की स्पेलिंग में कहीं ना कहीं गलत है। तो सर यहाँ पे हमें सी की ज़रूरत नहीं होती, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है PLAQUE। ठीक है जी, PLAQUE, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो बच्चे कहीं ना कहीं एरर किस में होगा, ए पार्ट में। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई, अगला देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बताइए। As we have been neighbors, I have known Mr. Sasi Singh since more than 16 years.
बताइए। फोर्थ का आंसर बताना है जी आपको। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है जी, बताइए। तो यहाँ पे आपने देखा क्या लिखा है, मोर देन 16 ईयर्स, क्या लिखा है, मोर देन 16 ईयर्स। तो 16 जो ईयर है, 16 जो ईयर है अपने आप में एक इंडेफिनेट टाइम है। क्या है, इंडेफिनेट टाइम है। और इंडेफिनेट टाइम के लिए भाई हम सिंस का यूज़ नहीं करते, बेसिकली किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रॉम। सर फ्रॉम का तो यूज़ फ्यूचर में किया जाता है, वाई का यूज़ नहीं किया जाता। तो बी फॉर बॉम्बे पे टिक करेंगे। ठीक है जी, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला देखिए जी, फिल इन द ब्लैंक का सवाल है। अगला देखिए जी, फिल इन द ब्लैंक का सवाल है। कहीं ना कहीं इसे आप क्लोज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, इसे आप कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक बार इसको पढ़ेंगे, देन अपन लोग इसको आंसर करने का काम करेंगे। दे रखा है हम्पी इज मतलब किसी कंपनी का नाम दे रखा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया लोकेटेड नियर द हॉस्पेक टाउन इन द कर्नाटका स्टेट इंडिया। अब यहाँ पे आपको फिल करना है बेसिकली द अट्रैक्शन ऑफ हम्पी। तो बच्चे यहाँ पे अलोंग दे रखा है, असाइड दे रखा है, अवे दे रखा है, अमंग दे रखा है। चलिए जी बताइए, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो बेसिकली वो कहाँ पे शिफ्ट है भैया, बीच में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे आपको अमंग का यूज़ करना चाहिए। किसका यूज़ करना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अमंग का यूज़ करना सेंसिबल होगा। तो पहले के लिए बच्चे आपने क्या टिक किया, डी फॉर दिल्ली। पहले के लिए बच्चे आपने क्या टिक किया, डी फॉर दिल्ली। अगला दे रखा है अट्रैक्शन ऑफ हम्पी, अट्रैक्शन ऑफ हम्पी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके लिए, चलिए जी दूसरे में बेसिकली आपको फिल करना है, क्या क्या दे रखा है, वॉज, आर, इज, वर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। तो बच्चे यहाँ पे वॉज का यूज़ कहना सेंसिबल नहीं हुआ। ठीक है जी, इज का यूज़ भी गलत है। तो यहाँ पे सर आर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आर विल बी द करेक्ट आंसर। अट्रैक्शन ऑफ हम्पी, अट्रैक्शन भैया यहाँ पे क्या दे रखा, अट्रैक्शंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे आर कहना सेंसिबल होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, आर, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए मेरे भाई, अगला सवाल। अगला बेसिकली आपको इसमें थर्ड कहाँ गया भाई, थर्ड, इसमें फिल करना है आपको। ठीक है जी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल टेम्पल्स रियून्स ऑफ द प्लेसेस डैश। अब भैया यहाँ पे दे रखा है रिफंड्स, रिमाइंड्स, या फिर रिवेन्यूज, या फिर रिटर्न्स। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7, जो बेसिकली रिमाइंड करने का काम करते हैं, याद दिलाने का काम करते हैं। ठीक है जी, रिमेन्स कहना यहाँ पे सेंसिबल होगा। बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी फोर्थ का देखिए जी, फोर्थ का बताइए। फोर्थ का क्या दे रखा है भैया यहाँ पे, द लिस्ट इज प्रैक्टिकली रिटन, फिनिश्ड, एंडलेस एंड फाइनाइट। बताइए विच वन वुड यू लाइक टू टेक। एट के लिए बताइए। रिटर्न कहने का कोई सेंस नहीं बनता, फिनिश्ड कहने का कोई सेंस नहीं बनता, एंडलेस कहना सेंसिबल होगा, एंडलेस कहना सेंसिबल होगा बच्चे। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर, सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए भाई 5 के लिए, मोस्ट ऑफ द विजिटर टू हम्पी अराइव एट द वेल एंड कनेक्टेड एस्पेक्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन डैश अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी। तो बच्चे यहाँ पे लोकेटेड ही कहना सेंसिबल होगा। क्या कहना सेंसिबल होगा, लोकेटेड। भैया वो कहाँ पे लोकेटेड है, बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड है। तो बच्चे इसके लिए कहीं ना कहीं आपने फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चे आप बेसिकली यूज़ करने का काम करेंगे फर्स्ट, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी,
अगला आ गया बहुत प्यारा सा सवाल जिसे आप जनरली ज़्यादातर पेपर में देखने का काम करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। ही पुट in down to dry and went to count his coin, and when he came back he seemed like the teapot and had moved, and Akito walked into the old curiosity shop and bought a teapot and took it home, and later day and he cleaned the teapot till it shone and like the sun। तो बच्चे अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी कहीं ना कहीं ए से नहीं हो सकती, क्योंकि ए तो बाद में आएगा, ठीक है ना, ए तो बाद में आएगा, तो स्टार्टिंग भाई ए से नहीं हो सकती, पहली बात तो ये। आगे सर व्हेन दे रखा है, कंजक्शन से कभी भी किसी की सेंटेंस की स्टार्ट नहीं हो सकती, तो बी भी हट गया भाई। बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग में आएगा वो सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा, यानी स्टार्टिंग अपनी सी से होगी। अगर सी से स्टार्टिंग होगी तो भाई दो ऑप्शन अपने हट गए। आगे सी के बाद डी आएगा, सी के बाद ए आएगा। एक बार देखने का काम करते हैं, ठीक है जी। वो एक शॉप के अंदर घुस गया, कोई दिक्कत नहीं है वहां से। लेटर डे ही क्लीन्ड द टी पोट टिल इट शोन लाइक अ सन एंड ही पुट, हाँ बिल्कुल भाई, पहले उसने उसको खरीदा होगा टी पोट को, उसके बाद उसने क्या किया होगा, उसको साफ किया होगा। बेसिकली उसको साफ करने के बाद ही तो उसके अंदर कुछ डालेगा जी। तो यहाँ पे सी के बाद डी आया और डी के बाद ए आया और ए के बाद बेसिकली क्या आया, ए के बाद बेसिकली बी आया, ठीक है जी। अपना ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हो गया। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो आप किस पे टिक करेंगे सर? आप बोलेंगे कहीं ना कहीं सर ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये थे मेरे भाई आज के 10 क्वेश्चंस। अगले 10 क्वेश्चन अगली क्लास में आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।